वीडियो बनता है और वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद सारे जगह यही चल रहा होता है कि आखिर वो रिजॉर्ट में क्या कर रही थी। मेरे पति द्वारा इतना मुझे अत्याचार किया गया कि मैं अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हो चुकी। कई बार बोली मैं मर जाऊँ, कई बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी। लेकिन पिछले 2 सालों से महिला बहुत प्रताड़ित हो रही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तलाक के लिए बोल चुकी थी, लेकिन वो नहीं दे रहे थे मुझे तलाक। तो मैं समाज के 1-2 व्यक्ति लोगों को बताई भी थी कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना है, मारपीट। उनके बच्चों को भी उनके खिलाफ कर दिया गया है। और तो और वो ये भी बताती है कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी ये बातें बताई है, उन्होंने अपने मैके वालों को भी ये बातें बताई हैं। नशा या कुछ वो कुछ सूखा नशा जैसा रहता था मैडम। कभी कभी एकदम बहकी बात, गंदी बात करना, कभी अच्छे से ही रहना, कभी एकदम मतलब गंदा टाइप का व्यवहार करते थे। अब मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी, सारा कुछ उनके पति और ससुराल वाले के ऊपर होगा। अभी हम लोग वर्तमान में नए घर में रहते हैं, पहले पुराने घर में रहते थे, तो वहाँ भी कर चुकी हूँ और ये घर में भी सुसाइड करने की कोशिश कर। मेरे बच्चे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। कोई बताइए, बच्चे माँ के लिए क्या सोचें। और रहा रिजॉर्ट वाली बात, मैं अपनी मर्जी से गई थी, इसमें अकबर तिवाला का कोई हाथ नहीं है और वो मदद करने आए थे। तो अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो उसका मेरा पूरा का पूरा जवाबदार मेरा पति ताहिर का, मेरी ननद जिनके संसारी, मेरी सास सुरैया बेगम और मेरा नंदोई अरमान अंसारी। लेकिन एक पक्ष को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी नेता ही महिला के साथ रूम में अंदर थे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मुझे इतना परेशान किया गया कि 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी हूँ। अगर अब सुसाइड की तो मैं ये विनती चाहती हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, क्योंकि क्या पता ये मेरा आखिरी वीडियो हो। अभी जिस वीडियो को आपने सुना, ये वही महिला प्रधान पाठिका है जिनके बारे में बातें हो रही है, जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बीजेपी नेता के साथ क्या कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। सीजी भास्कर की खबर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बीजेपी नेता और प्रधान पाठिका साथ में दिखते हैं। उनका वीडियो बालोद जिले के गुंडरदेही से जमकर वायरल होता है कि ये दोनों रिजॉर्ट में मिलते हैं और इस पर इनके पति आरोप लगाते हैं कि ये अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती है, बच्चों से अच्छे से बात नहीं करती है और ये फिर रिजॉर्ट में रूम में मिलती है, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। लेकिन एक पक्ष को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी नेता ही महिला के साथ रूम में अंदर थे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। महिला के साथ जो अंदर थे वो है असरार अहमद, लेकिन जो बीजेपी नेता है अकबर तिवाला, उन्हें बुलाया जाता है सुलह करवाने के लिए और वो जब आते हैं तो उनके पति ताहिर को समझाते भी है। जो महिला है उनकी माँ ही उन्हें बुलाती है, यानी जो बीजेपी नेता है जो कि प्रदेश मंत्री है अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो बाद में पहुंचते हैं। लेकिन पूरे न्यूज़ में इस तरीके से बताया गया है, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी नेता और महिला ही साथ में थे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब आते हैं दूसरे पक्ष की ओर, जो है महिला का पक्ष। महिला इस पर कहती है कि वो अपने पति से बेहद परेशान थी। उनकी शादी 20 साल पहले हो चुकी है, 18 साल तक उनका रिश्ता सही चलता है, लेकिन पिछले 2 सालों से महिला बहुत प्रताड़ित हो रही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। उनके पति गाली गलौज करते हैं, 1-2 बार उन्होंने हाथ भी उठाया है। इसके अलावा वो ये भी कह रही है कि उनके बच्चों को भी उनके खिलाफ कर दिया गया है। और तो और वो ये भी बताती है कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी ये बातें बताई है, उन्होंने अपने मैके वालों को भी ये बातें बताई हैं। अब उनका ये कहना है कि वो रिजॉर्ट गई थी, वहाँ बीजेपी नेता आए थे, लेकिन उनकी मदद के लिए आए थे। वो पिछले 2 सालों से चाह रही है कि उनके पति के साथ तलाक हो जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है, और वो मदद मांगने के लिए ही बीजेपी नेता को वहाँ पर बुलाती है, क्योंकि वो समाज सेवक है, तो वो ये इन चीज़ों को समझेंगे और किसी तरीके से की मदद करेंगे, ये सोचकर वो बुलाती है। लेकिन उसी वक्त उनके पति पहुंच जाते हैं, पुलिस को लेकर वो आ जाते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो आपत्ति भी दिखाती है कि वीडियो ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी वीडियो बनता है और वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद
सारे जगह यही चल रहा होता है कि आखिर वो रिजॉर्ट में क्या कर रही थी, जिसका साफ साफ उन्होंने बताया है कि वो अपने पति से परेशान है और इसी वजह से वो वहाँ पर जाती है। इसके अलावा हमने कॉल पे भी उनसे बात की है, जिसे भी आप सुनेंगे। लेकिन अभी पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें वो आत्महत्या की बात करती है। वो ये बताती है कि वो काफ़ी समय से परेशान है और इसलिए उन्होंने 1-2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। उनके पूरे परिवार को इस बारे में पता है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है। और इस वीडियो में वो ये भी कहती नज़र आ रही है कि अगर अब मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी सारा कुछ उनके पति और ससुराल वालों के ऊपर होगा, क्योंकि वो इस तरीके से उन्हें परेशान कर रहे हैं, ना ही तलाक दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एसपी से भी मदद मांगी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा लेटर उन्होंने लिखा है कि किन किन प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और नौकरी को लेकर भी उन्होंने लिखा है कि उनके पति चाहते थे कि वो नौकरी को छुड़वा दे, वो उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर का जो लोन इन्होंने पटाया है, घर से भी कह रहे हैं कि वो चली जाए। तो ये पूरा मामला है। दोनों पक्ष हमने आपको बता दिया। कल पति का पक्ष हमने रखा था, आज महिला का पक्ष हमने रखा है। आगे आप वीडियो भी देखेंगे और कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे कि किस प्रकार से इन्हें परेशानी हो रही है, क्या कुछ ये जनता को बताना चाह रही है। मुझे मेरे पति द्वारा इतना बदनाम किया गया और अभी भी बदनाम कर रहे हैं। और मुझे मारते थे तो नशा करके मारते थे और आज भी मारते हैं। अब आप लोग बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे इतना परेशान किया गया कि 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी हूँ। अगर अब सुसाइड की तो मैं ये विनती चाहती हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, क्योंकि क्या पता ये मेरा आखिरी वीडियो हो। और मुझे इतना बदनाम किया जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और पहले भी बदनाम किया गया। कुछ दास्तां मैं अपने ससुराल पक्ष परिवार को बताई थी, कुछ दास्तां मैं अपने पक्ष परिवार वालों को बता चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, अभी तक हो रहा है। मेरी मम्मी अकेले रहती है। मेरी मम्मी को बोला जाता है कि यहाँ ना मेरे पास, हम 3 बहन हैं और मेरा नियुक्ति अनुकंपा लगा है। तो पूरा आधार मेरी मम्मी का रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मम्मी का मदद करूं। मैं अपने ससुराल पक्ष वालों का भी मदद करी थी, ननद की शादी में, देवर की शादी में, ससुर का जब तबीयत ख़राब था, पैरालिसिस तो उसकी टाइम भी। और मैं कितना करूं, परिवार है करके मैं अपना मदद की, बड़ी बहू होकर के जिम्मेदारी निभाई। लेकिन मेरे पति द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया गया, ना मेरे प्रति, ना घर के प्रति, ना मेरी मम्मी के प्रति। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? मेरे पति द्वारा इतना मुझे अत्याचार किया गया कि मैं अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हो चुकी। कई बार बोली मैं मर जाऊँ, कई बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी। 2 बार तो ज़्यादा ही हो गया था, बहुत मुश्किल से बची। ये बात मेरे मायके वाले जानते हैं। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इतना कर दिया गया है, मेरे मोबाइल में पूरा वीडियो है। मेरे बच्चे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। कोई बताइए, बच्चे माँ के लिए क्या सोचें इतना ज़्यादा। और हाँ, रिजॉर्ट वाली बात, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, इसमें अकबर तिलाला का कोई हाथ नहीं है। और वो मदद करने आए थे। और मेरे पति और मेरे पति अब्दुल ताहिर खान और मेरे नंदोई अरमान अंसारी द्वारा कहा गया वीडियो मत बनाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। तो वो जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाए। वो बदनाम करना चाह रहे थे करके वीडियो बनाए। उन्हें बहुत मना किया गया वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो जानबूझ के। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नंदोई अरमान अंसारी इसमें शामिल है और मेरी ननद की संसारी बिल्किस अंसारी शामिल है। धन्यवाद। जी बताइए कि आपका एक वीडियो काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है, बालोद का वीडियो है वो, तो उस वीडियो में क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से आपके पति ने उस वीडियो को बनाया है, क्या कुछ पूरा मामला है, आप हमारे दर्शकों को बताइए पहले। मैडम, मेरा 2006 में शादी हुआ था ताहिर काजी से।
2008 में मैं ट्रांसफर करा के बालोद आई थी। कुछ साल हमारा पारिवारिक संबंध ठीक रहा। उसके बाद कुछ साल बाद लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। उसके बाद पिछले 2 वर्ष से हम लोग का लड़ाई झगड़ा इतना हुआ था कि मैं समाज में भी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये माफी मांग लिए। एक हफ्ते के बाद माफी मांग लिए तो मैं माफ कर दी थी। लड़ाई झगड़ा चलते ही रहा, जारी रहा, है ना। मैं मानसिक शारीरिक रूप से बहुत परेशान थी, कई लोगों को बताई भी। तो इसी के संबंध में अब मैं बताइए, मैं पब्लिक प्लेस में तो किसी से ये सब के बारे में बात नहीं कर सकती, है ना। समाज के कुछ लोगों से बात करने के लिए मैं गई थी, है ना, रिजॉर्ट। तो वहाँ हम बाहर में बैठ के ही बात कर रहे थे मैडम, गार्डन में। अब जैसे मेरे पति और मेरे नंदोई आए ना, तो मैं डर की वजह से ऊपर रूम में जाके अपने आप को लॉक कर ली थी। तो हम लोग अकबर तिगाला जी को बुलाए हमारी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, ताकि मुझे कोई मतलब शारीरिक कष्ट मत हो करके, मुझे मारे पीटे मत करके, इसीलिए। अच्छा, और आपने मदद के लिए बुलाया था या फिर क्या कुछ आप लोग की वहाँ बातें हो रही थी, आपको छुटकारा चाहिए था या फिर क्या था? हाँ मैडम, मैं पिछले 2 साल से अपने पति को तलाक के लिए बोल चुकी थी, लेकिन वो नहीं दे रहे थे मुझे तलाक। तो मैं समाज के 1-2 व्यक्ति लोगों को बताई भी थी कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना है। मारपीट, घरेलू हिंसा, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे, मुझे नौकरी छोड़ दो भी बोलते थे। मेरी मम्मी को भी गलत आरोप, मुझ पर भी गलत आरोप लगाते थे, है ना। तो माफी मांगे थे तो मैं माफ कर दी थी मैडम 2 साल पहले। उसके बाद अभी फिर वही मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, है ना, और मारपीट लड़ाई झगड़ा हो ही रहा था। और उसमें मेरे पति का साथ देने वाले मेरे ननद, मेरी सास सुरैया बेगम, मेरी ननद बिल्किस अंसारी, मेरा नंदोई अरमान अंसारी, ये सभी सम्मिलित थे मैडम। किन कारणों से आप लोग का झगड़ा हो रहा था पिछले 2 वर्षों से? वही पारिवारिक, मतलब चरित्र पे शक करना, नौकरी छोड़ दो, माता को भरण पोषण मत दो। मैडम मेरा निष्ठी अनुकंपा है ना, पापा की जगह लगा है। और मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, है ना, मेरी 2 छोटी बहन और थी। तो मैं अपनी मम्मी का सहयोग करती थी, तो इनका कहना है मम्मी को पैसा मत दो। अच्छा, तो मेरा आधार तो पहले मम्मी के लिए बनेगा ना। और घर से निकलो, घर भी मैं खुद बनाई मैडम, अपने लोन लेके, प्लाट लेके, लोन लेके मैं घर बनाई जी, है ना। तो यही सब है, मतलब मम्मी को पैसा देते हो, बहन को पैसा देते हो, तो भाई। और नशा या कुछ ऐसा करते थे जी? नशा या कुछ? वो कुछ सूखा नशा जैसा रहता था मैडम। कभी कभी एकदम बहकी बात, गंदी बात करना, कभी अच्छे से ही रहना, कभी एकदम मतलब गंदा टाइप का व्यवहार करते थे। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? बच्चे को वो भड़का रहे हैं या फिर क्या कुछ है? मैडम हाँ, बच्चे भी ना, मेरे वही बताई ना, मेरी सास, मेरी ननद और मेरा नंदोई इतना मेरे खिलाफ भड़का चुके हैं। 2 साल पहले भी बच्चे लोगों के साथ भी मतलब बदतमीजी से बात किए थे बच्चे लोग। तो मैं बच्चे लोगों को उसके बाद समझाई दी, नहीं बेटा अच्छे से रहो। उसके बाद अभी भी कंडीशन वही हो गई, पूरा मेरे विपक्ष में कर दिए मैडम बच्चों को भी। यानी बच्चे भी आपके साथ नहीं हैं? जी मैडम, जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, जब से लेकर अभी तक मैं अपने बच्चों का भरण पोषण, स्कूल पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, हर चीज, छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी, हर आवश्यकता पूरी करती थी अभी तक। और आपके पति क्या काम करते हैं? उनका वेल्डिंग का दुकान है। अच्छा। और उनके दुकान खरीदने में भी मैडम, पूरा पुराना कॉम्प्लेक्स था वो टूट गया, तो उनके दुकान खरीदने में भी सहयोग मैं ही करी। अभी नया वीडियो आपने बनाया है जिसमें आप कह रही है अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी पूरे ससुराल पक्ष में। मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, ये मेरे मायके वालों को भी मालूम है, मेरी मम्मी को और मेरी बहनों को 2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी। अभी हम लोग वर्तमान में नए घर में रहते हैं, पहले पुराने घर में रहते थे, तो वहाँ भी कर चुकी हूँ और ये घर में भी सुसाइड करने की कोशिश की। अब बताइए मैडम, ये मेरा मतलब एक पति हो कि पत्नी का ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, है ना, नौकरी छोड़ दो बोलते हैं। और कल को अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो उसका मेरा पूरा का पूरा जवाबदार मेरा पति ताहिर ताज, मेरी ननद बिल्किस अंसारी, मेरी सास सुरैया बेगम और मेरा नंदोई अरमान अंसारी। आखिर में आप क्या चाहती हैं? आखिर छुटकारा चाहिए आपको? चाहिए मैडम, मैं तो 2 साल पहले से ही अपने पति को छोड़ना चाहती थी और अभी भी अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ।
क्योंकि जो मैं अपनी स्थिति बताने के लिए ही वहाँ गई थी रिजॉर्ट, कि मतलब पब्लिक जगह में तो मैं होटल में या फिर कहीं और तो सामाजिक भवन में तो बैठ के बात नहीं कर सकती ना, है ना, इस सब के बारे में। तो मैं उनसे सहयोग के लिए ही उनसे बात करने के लिए गई थी कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ऐसा परेशान हूँ। और हमारे मतलब मुस्लिम समाज में भी बहुत लोगों को ये बात मालूम है कि ये मानसिक शारीरिक रूप से परेशान है अपने पति से।